दोस्तों, चिराग पासवान और जेपी नड्डा की ये तस्वीरें, ये मुलाकात इस वक्त बिहार की सियासत में एक तूफान लेकर आई हुई है। बिहार की राजनीति में आखिरकार चल क्या रहा है? बिहार उन्हें बुला रहा है, चिराग पासवान कह रहे हैं, पुकार रहा है, और ठीक उसके बाद नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात। इन तस्वीरों पर आएंगे, लेकिन इन तस्वीरों के इतर जो कुछ बिहार के भीतर चल रहा है वो सब कुछ सामान्य नहीं है। तस्वीरें तो वायरल हो रही हैं या फिर वायरल करने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों के इर्द गिर्द छिपी सियासत को समझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई प्लान तैयार हो चुका है? बिहार में मोदी और अमित शाह वाला एनडीए गठबंधन साथ साथ चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या वाकई में ऐसा ही है? दोस्तों, बिहार में सियासत और सियासी खेल दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन यह गठबंधन कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा के बिहार के चुनाव में साथ मिलकर लड़ेगा या फिर नहीं, इसको लेकर अब सस्पेंस बन गया है। खबरें हैं कि नीतीश बीजेपी के चाल को भांप चुके हैं। बीजेपी की अब चाल को वो भांप चुके हैं, और यही वजह है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से आए दिन कोई ना कोई नई मांग रख रहे हैं बीजेपी के सामने, और मांग भी ऐसी कि बीजेपी भी पशोपेश में आ गई है। आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ऐसी क्या मांग की गई, और उस मांग पर भी हम आएंगे। मगर सवाल तो यह है कि आखिर बीजेपी यानी अमित शाह का बिहार में माइंड गेम क्या है? क्या बीजेपी चिराग, जितिन राम मांझी को सियासी मोहरा बनाकर नीतीश की राजनीति को सियासत की बिसात पर चित करने का लगभग मन बना चुकी है? जरा समझिए, और इसे समझने की कोशिश कैसे करें और क्यों करें, मैं आपको उदाहरण दूंगा। राजनीति की समझ रखने वाले समझा रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ एक रणनीति बना रही है, और इस रणनीति में चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों का सहारा लिया जा रहा है। खास बात यह है और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश भी बीजेपी के मंसूबों को भांप रहे हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार कभी सीएम फेस को लेकर दबाव बनाते हैं तो कभी किसी और मांग को लेकर। याद होगा आपको, सीएम फेस को लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार यह दावा करते हैं कि उनकी अमित शाह से बातचीत हो चुकी है, यानी डील पक्की हो चुकी है, और अमित शाह ने कह दिया है कि इस बार चुनाव में नीतीश कुमार का ही चेहरा होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन दोस्तों, यह सियासत है, नीतीश भी समझ रहे हैं और अमित शाह भी। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल हुआ। चुनाव के ठीक बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया, क्योंकि बीजेपी वहां बड़ी शक्ति बनकर उभरी। अब नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि खेल है क्या। जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी को लेकर यही दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन बीजेपी सीएम पद को लेकर पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। भले ही नीतीश कुमार खुद मोदी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन मोदी जी ने ऐलान नहीं किया, और नीतीश भी समझ गए कि एनडीए में उनके साथ खेल हो रहा है। दूसरे सहयोगी दल चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनको बीजेपी की तरफ से तवज्जो मिलता है, यानी तीनों ही दल के नेताओं से लगातार बीजेपी के नेताओं की बैठकें हो रही हैं, मगर जेडीयू सिर्फ मांग कर रही है। अब दिलचस्प बात यह है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस बयान का मैंने जिक्र भी किया कि चिराग पासवान ने जो कहा था कि बिहार की राजनीति वो करना चाहते हैं, बिहार उन्हें यानी बुला रहा है, पुकार रहा है, वो दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा। इसके बाद तुरंत एक मुलाकात होती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। जेपी नड्डा, जिनकी तस्वीरें चिराग पासवान के साथ वायरल होती हैं, चिराग के समर्थक वायरल करते हैं, संकेत देने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी आला कमान ने चिराग पासवान पर हाथ रख दिया है और उन्हें समझा दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ कैसे
प्लान बनाना है। और इसी दरमियान मुलाकात के ठीक आगे पीछे एक बयान वायरल होता है। चिराग पासवान के जीजा कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है, संकेत दे रहे हैं वक्त आ चुका है कि चिराग पासवान बिहार आ जाएं और बिहार में आके चुनाव लड़ें। तो क्या संकेत और संदेश है? चिराग पासवान के जीजा कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान चाहेगी तो चिराग को चुनाव लड़ना पड़ेगा। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पार्टी है किसकी? चिराग पासवान की। नेता कौन है? चिराग पासवान। तो तय कौन करेगा? चिराग पासवान। लेकिन बयान दिलवाया जा रहा है जीजा जी से। अब इसी तरह से जितिन राम मांझी का एक बयान आता है। जितिन राम मांझी जो लगातार 40 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। और इस बार तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने एक उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया, यानी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी वो कर रहे हैं। और फिर इसके बाद अमित शाह के साथ मुलाकात की खबरें आती हैं। जितिन राम मांझी लगातार अमित शाह से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे थे, वक्त नहीं मिल रहा था। और पिछले हफ्ते ही खबर आई कि जितिन राम मांझी की अमित शाह के साथ मुलाकात हो गई। शाम होते होते फिर खबर आई कि जितिन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद अचानक से फिर खबर आती है कि जितिन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। और मुलाकात हुई भी, अमित शाह के घर पर हुई। जिसके बाद जितिन राम मांझी जब मुलाकात करके बाहर आते हैं तो साफ करते हैं, बताते हैं कि गठबंधन फिक्स हो चुका है। और सीधे तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं कि आश्वासन लगता है उनको मिल गया था अंदर ही। वैसे भी अमित शाह जो समझाना चाहते हैं वो आसानी से समझा भी देते हैं, खास तौर पर अपने सहयोगी दलों को। पहले चिराग पासवान से जेपी नड्डा की मुलाकात होती है दोस्तों, और फिर उसके बाद जितिन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात होती है। इसको लेकर जेडीयू के अंदर अब खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि जेडीयू की टेंशन, नीतीश कुमार की टेंशन अब बढ़ चुकी है कि नीतीश कुमार एक तरफ मोदी जी और अमित शाह से गुहार लगा रहे हैं और अमित शाह दूसरा सियासी खेल खेल रहे हैं, वो भी चिराग पासवान और जितिन राम मांझी के जरिए। तो क्या एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू में शह और मात का खेल चल रहा है? जेडीयू की तरफ से 3 बड़ी मांगे जो रखी गई थी उसे बीजेपी ने सिरे से नकार दिया, मंजूरी नहीं दी, जिसके चलते अब टकराव वाली हालत आ गई है। जेडीयू की मांग क्या थी? सीएम उम्मीदवार के नाम का फैसला जल्दी हो जाए, यह पहली मांग थी। यह नाम किसी और का नहीं बल्कि नीतीश कुमार का ही होना चाहिए, जेडीयू की मांग है। अब जेडीयू में भी 2 फाड़ है। और दूसरी बात यह है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्दी से तय हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाए, जेडीयू ये चाहता है। और इसे भी बीजेपी लटका रही है ताकि सीटें फिक्स हो जाएं। मगर बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं चाह रही, क्योंकि जेडीयू कम से कम 105 सीटें उसकी नजर है। बीजेपी अपने पास भी रखना चाहे जेडीयू को सहयोगी के रूप में तो इतनी सीटें नहीं दे पाएगी। तीसरी मांग जो सीधे तौर पर सामने आई कि एनडीए में संयोजक का पद खाली है लंबे वक्त से। आपको याद होगा कि एनडीए में संयोजक का पद है और वो पद खाली है। और खबर यह है कि नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाए, इसकी मांग उठ रही है। जैसे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे, तो जेडीयू नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास ही एनडीए का संयोजक का पद दे दो। अब जेडीयू का कहना यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था, यानी अटल जी की सरकार थी, तब एनडीए का ही गठबंधन था, एनडीए ही था वजूद में, क्योंकि 2014 से 24 तक तो एनडीए लगभग खत्म हो चुका था, तब मोदी जी की सरकार थी। और अब 2024 के बाद से एनडीए फिर जिंदा हुआ। जब मोदी जी को कुर्सी चाहिए थी तो एनडीए अस्तित्व में आ गया और जेडीयू चाहता है कि ये पद उसके पास आ जाए संयोजक का। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस से आपको याद होगा, शरद यादव थे एनडीए के संयोजक रहे। तो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के चीफ हैं, अब समझिएगा। और नायडू जी की भी नजर एनडीए के संयोजक पद पर है। ऐसे में यह पद पहले से ही बीजेपी अपने बड़े सहयोगी को देगी तो फिर वो खुद ही को देगी। बीजेपी एनडीए संयोजक पद हो सकता है कि अपने पास रखे। और खबर यह भी है कि अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह
दोनों में से कोई एक चेहरा हो सकता है इस पद के लिए, यानी नीतीश कुमार का पत्ता यहां भी कट। तो अब यह गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नीतीश कुमार के पास यू टर्न का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी भरोसा भी नहीं मिल रहा कि उन्हें ही चेहरे के तौर पर सामने रखकर जब चुनाव जीता जाएगा तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के पास दरअसल दोस्तों अब कोई विकल्प भी बचा नहीं है। महागठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। चिराग पासवान है, जितिन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है और फिर अमित शाह का चाणक्य वाला सियासी दिमाग है। और बीजेपी जो करना चाहती है उसमें थोड़ी बहुत सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। शर्तों के आधार पर चल रहा ये एनडीए का गठबंधन अब कब तक चलेगा बिहार में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी भी शायद ही चाहेगी कि नीतीश को साथ लाकर वो नीतीश का इस्तेमाल तो कर ले, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे वाले फॉर्मूले को अमली जामा पहना दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।